Hello everyone, welcome back to our Roots Kids. We are doing here practice set 3.1 question number third. क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें दिया हुआ है -10, -6, -2, एंड 2। तो यहाँ पर हमें ये फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है और ये थर्ड टर्म है और ये क्या है, फोर्थ टर्म है। तो हमें ये जो नंबर दिए हैं वो सीक्वेंस में दिए गए हैं, तो हमें क्या बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। अगर जो एपी में है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनके कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, हम इसे लिखेंगे T1 और इसको लिखेंगे T2 और इसको लिखेंगे T3 एंड इसको T4 लिखते हैं बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारा फर्स्ट टर्म है, here the first term is T1 which is equal to -10 and T2 is equal to -6 and T3 is equal to -2 and T4 is equal to 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T2 minus T1 and T3 minus T2 and T4 minus T3। तो हम सेकेंड टू फर्स्ट जंप करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सोल्यूशन हमारा जो है T2 minus T1 which is equal to T2 की वैल्यू क्या दी गई है, यहाँ पर -6 दी गई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -6, ये माइनस है तो माइनस की साइन पुट करेंगे। यहाँ पर -10 दिया हुआ है T1 की वैल्यू, तो यहाँ पर -10 लिखेंगे। ये माइनस में है तो यहाँ पर डबल साइन आ रही है तो हमें ब्रैकेट पुट करना होता है, डबल साइन होती है तो हम ब्रैकेट पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे -6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, +10 लिखेंगे। और माइनस और प्लस माइनस करने पर हमें मिलेगा 4, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन क्या है, 10 प्लस में है तो हमें आंसर पॉजिटिव में मिलेगा, 4 में मिलेगा। अगेन हम क्या करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T3 माइनस T2। तो T3 की वैल्यू क्या है, -2 है तो -2 लिखेंगे और ये माइनस की साइन पुट करेंगे यहाँ पर। और T2 की वैल्यू क्या है, -6 है तो -6 है तो डबल साइन है तो हम ब्रैकेट पुट करते हैं, विच इज इक्वल टू -2 लिखेंगे हम। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है तो +6 लिखेंगे। माइनस करने पर हमें वैल्यू मिल जाएगी 4, क्योंकि ग्रेटर नंबर की साइन प्लस में है तो हमें आंसर पॉजिटिव में मिलेगा, प्लस में मिलेगा। अगेन हम T4 माइनस T3 करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे T4 माइनस T3 विच इज इक्वल टू, T4 की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, 2 दी गई है तो 2 और माइनस की साइन पुट करेंगे बीच में। और T3 की वैल्यू -2 है तो यहाँ पर डबल साइन है तो हम ब्रैकेट पुट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 2 और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है तो प्लस की साइन पुट करेंगे 2। तो 2 + 2 करने पर हमें वैल्यू 4 मिल जाती है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमें 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमें सेम दिख रहा है, मीन्स 4 है, 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस हमें दिया हुआ है वो क्या है, एपी में है। तो और कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन इन 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, आंसर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। और कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो हम लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज 4। यहाँ पर होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डूइंग हियर क्वेश्चन नंबर 4, 0.3, 0.33, 0.33 एंड 3। तो ये हमें फर्स्ट टर्म दिया है, ये हमारा सेकंड टर्म है और ये हमारा थर्ड टर्म है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो नंबर हमें सीक्वेंस में दिया हुआ है वो एपी में है या नहीं। अगर जो एपी में है तो उनके कॉमन डिफरेंस को हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो हमारा फर्स्ट टर्म है, हियर द फर्स्ट टर्म इज T1। T1 को हमने क्या लिखा है, 0.3 एंड T2 को लिखेंगे 0.33 एंड T3 को लिखेंगे 0.33 एंड 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम T2 माइनस T1 लिखेंगे एंड T3 माइनस T2 लिखेंगे, मीन सेकेंड टू फर्स्ट जाएंगे एंड अगेन थर्ड टू सेकेंड जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1। तो T2 की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, यहाँ पर 0.33 दी गई है तो 0.33 माइनस की साइन पुट करेंगे। और T1 की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 0.3 दी गई है तो -0.3 लिखेंगे। तो यहाँ पर माइनस करने पर 0.03 मिलता है। हम माइनस करके आपको बताते हैं, माइनस करेंगे हम 0.33 माइनस 0.3 करेंगे। यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है तो हम 0 लेट करते हैं। तो 3 माइनस 0 हमें 3 मिलता है। 3 माइनस 3 करने पर हमें 0 वैल्यू मिलती है 0.0
तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिल गई 0.03 माइनस करने पर। अगेन हम T3 माइनस T2 करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे T3 माइनस T2, तो T3 की वैल्यू क्या दी गई है 0.33 एंड 3 माइनस T2 की वैल्यू क्या दी गई है 0.33, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.33 माइनस करके हमें 0.003 मिलता है। माइनस करके हम आपको दिखाते हैं 0.33 एंड 3 माइनस 0.3 एंड 3, यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ तो हम 0 लेट करते हैं, तो 3 माइनस 0 करने पर हमें 3 मिलता है। 3 माइनस 3 करने पे 0 मिलेगा, 3 माइनस 3 करने पर हमें 0 मिला 0.0, तो हमें यहाँ पर माइनस करने पर वैल्यू मिल जाती है 0,00 एंड 3। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है बेटा, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है, मीन्स अलग है। ये 0.03 है एंड 0.003 यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है, मीन्स टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस सेम नहीं है। तो सेम नहीं रहता है तो वो एपी में नहीं होता है। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं है। तो ये क्या लिखेंगे हम आंसर, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, तो ये जो सीक्वेंस है हमारा एपी में नहीं है। तो यहाँ पर होता है हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।